हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो आज का वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो नेहा से बहुत सारे सवाल जवाब करना चाहते हैं, बट शायद मैं आज इस वीडियो में आपको सभी सवालों के जवाब तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन यस, पूरी कोशिश रहेगी कि आपको कुछ चीज़ें जो मुझे पता हैं और बिल्कुल जो बातें मैं हमेशा से बोलती हूँ कि भाई डंके की चोट पर ही बोलती हूँ, तो वो चीज़ें आज मैं आपको बिल्कुल बताने वाली हूँ यहाँ पर। सबसे पहले काफ़ी लोग हमेशा से ये बात पूछते थे कि भाई नेहा और सचिन बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तब भी मैं हमेशा एक ही बात कहती थी कि नहीं, वो दोनों आपस में बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। मुझे कई बार लाइव में काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस भी किए, मुझे चैलेंज भी किया, बट मैं अपनी उस बात पर हमेशा से अड़ी रही। और देखिए, डेफिनेटली फाइनली जो है सचिन ने भी इस बात को बिल्कुल क्लियर किया कि वो नेहा से बात बिल्कुल भी नहीं करते। दूसरी बात, काफ़ी सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि नेहा की जो चैट्स हैं, क्या जो सचिन ने दिखाई वो क्या ओरिजिनल थी, क्योंकि काफ़ी लोग ये बोलते हैं वो फेक है, काफ़ी लोग कहते हैं नहीं। इवन मैंने भी आप लोगों को जो है कहीं ना कहीं शायद यही बात बोला था कि हाँ वो फेक है। मैंने ऐसा आप लोगों को शायद आंसर किया था, मुझे उतना ध्यान नहीं है। लेकिन आज जो है, क्योंकि मैं नेहा से उस चीज़ को कन्फर्म नहीं कर पा रही थी, बट येस, आज मैंने नेहा जी से इस बात को कन्फर्म किया। मैंने उनसे पूछा कि भाई नेहा जी, मुझे सिर्फ इस बात के बारे में बताइए, जो चैट सचिन के द्वारा दिखाई गई थी क्या वो चैट्स ओरिजिनल थी। तो नेहा जी का जवाब था यस, वो ओरिजिनल थी। लेकिन लेकिन उन चैट्स के अंदर जो, जैसे कि आप लोगों ने सुना था, जो ऑडियो थी जिसमें कि वॉइस मैसेज किए गए थे, वो वॉइस मैसेज नहीं सुनाए गए आप लोगों को, क्योंकि उस वॉइस मैसेज में वो सचिन की साइड से थे या नेहा की साइड से थे, वो यहाँ से जिस तरीके की उनसे बात की गई थी वो एक ब्लैकमेलिंग था। मतलब कहीं ना कहीं उनको एक ब्लैकमेल किया जा रहा था। काफ़ी सारे मैसेजेस ऐसे थे जो उनके द्वारा, यानी कि सचिन जी के द्वारा डिलीट भी किए गए थे। आपको सिर्फ उतना ही दिखाया गया अपनी साइड जो वो सिर्फ आपको दिखाना चाहते थे। तो देखिए, यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो सच है नेहा उसको एक्सेप्ट करते हुए चल रही है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग जो हैं अपने अपने क्वेश्चंस उसमें भी पुट कर देते हैं। तो देखिए, हर सवाल का जवाब आपको मिले ये ज़रूरी नहीं है। हर सवाल का जवाब आप ना किसी से ज़बरदस्ती कभी भी ले सकते हैं। लेकिन देखिए, सामने वाला बंदा चाहता तो ये भी बोल सकता है कि भाई नहीं, वो फेक है। क्यों? क्योंकि अब उसको पता है कि सचिन ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, वो कभी भी चैट्स नहीं रिवील कर सकता, क्योंकि चैट्स इस तरह से रिवील करना वो बहुत बड़ा अपने आप में क्राइम हो जाता है कि सामने वाला आपको परमिशन नहीं दे रहा, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी नेहा ने इतनी हिम्मत दिखाई कि नेहा ने उस चीज को एक्सेप्ट किया और बोला हाँ पूनम, ये सच है, लेकिन वो मुझे इस तरीके से ब्लैकमेलिंग मेरे साथ हो रही थी कि मैं उन सब चीजों के लिए इतना मुझे रिएक्ट करना पड़ गया था कि जो मैं नहीं करना चाहती थी तो भी मुझे करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं चैट्स जो है आपके सामने पूरी तरह से क्लियर नहीं थी। उन चैट्स को अपने अकॉर्डिंग जो है घुमाया और फिराया गया था, और वही चैट्स जो है आप सभी के सामने रखी गई। तो चैट्स के बारे में जितने लोगों के मन में बहुत सारे सवाल जवाब थे, तो आई थिंक आपके मन से वो जो है सवाल जवाब आई थिंक क्लियर हो गए हैं। तो जो भी चैट थी वो ओरिजिनल थी, लेकिन वो चैट प्रॉपर जिस तरीके की थी उसमें पूरा हेर फेर किया गया था, उसमें बदलाव किया गया था, और वो चैट जो होना चाहिए था वो चैट प्रॉपर आपके सामने नहीं आया था। फिर काफ़ी लोगों को अभी जो है उनसे ये शिकायत है, यहाँ पर काफ़ी लोग ये कर रहे हैं कि चीज़ों को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। काफ़ी सारे चैनल्स को जो है वो मिसगाइड कर रहे हैं, जिसमें कि आज मैं एक पैनल पर भी गई थी और वहाँ पर जाकर मैंने इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर भी किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नेहा, इवन आज ही मैंने उनसे सुबह ये क्वेश्चन किया कि नेहा जी, क्या आपने किसी को स्ट्राइक दिया? तो उन्होंने बोला यार अब क्या हो रहा है, अब तो मैं चैनल्स किसी के देख भी नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं जितना इग्नोर करना चाहती हूँ उससे भी ज़्यादा इग्नोर कर रही हूँ, ताकि मेरे को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। लेकिन उसके बावजूद जो है अगर लोग मेरे बारे में इस तरीके की बातें बना रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। तो मैंने नेहा जी को यही बोला कि नेहा जी, कोशिश कीजिए कि आप अपनी एक तो साइड रखिए, आपका साइड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको थोड़ा हिम्मत ज़रूर करना पड़ेगा, और अगर आप अपनी साइड नहीं रख पा रहे हैं कोई बात नहीं, आप अभी समय लीजिए, लेकिन आप इस बात को ज़रूर क्लियर कर दीजिए कि अगर कभी भी ऐसा होगा तो अपनी कम्युनिटी के माध्यम से ही उन चीज़ों को सामने से बोलेंगे, ना कि वो किसी के भी पैनल पर जाकर इस तरह की बात करेंगी। और देखिए,
यहाँ क्या होता है ना कि उनको खुद नहीं पता, मुझे कई बार नहीं पता चलता मेरे बारे में किस पैनल पर क्या बात हो रही है। जब मेरे बारे में कोई बोलता है तो जो हमारी फैमिली है जो देखती है इधर उधर, वो मुझे खुद इंस्टाग्राम पर आकर वो सब चीजें बताती हैं, तब मैं वहां पर जाकर ये सब चीजें देखती हूँ। तो कई बार मुझे खुद को नहीं पता होता। तो इन चीजों को थोड़ा सा प्लीज गाइज आप लोग समझिए, आप लोग सिचुएशंस को अंडरस्टैंड कीजिए। तो यहाँ पर नेहा की तरफ से कोई स्ट्राइक नहीं दी जा रही है, नेहा किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक इंसान की चुप्पी को बहुत ही गलत तरीके से प्रिटेंड करने की कोशिश की जा रही है। आई डोंट नो कि ये लोग कहाँ से आते हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं, अलग अलग नाम बनाकर, क्रिएटर्स का नाम बनाकर। लेकिन मैं कहूंगी कि प्लीज आप लोग जब वो आते हैं मैसेज, तो जब आप उनकी आईडी पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कब बनी है, कितने उनके सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं से आपको पता चल जाना चाहिए कि वो ओरिजिनल आईडीज हैं ही नहीं। देखिए, आईडी किसी के भी नाम की क्रिएट की जा सकती है। तो जिस तरीके से अभी बहुत सारे रिएक्शन वाले बोल रहे हैं कि हमारे नाम से जाकर वहां मैसेज किए जा रहे हैं, तो प्लीज आप इन सब चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अब शायद इस वीडियो को देखने के बाद काफी लोग बोलेंगे कि तुम तो नेहा की मीडिएटर हो। जी नहीं, मैं नेहा की मीडिएटर नहीं, लेकिन जो अफवाह जो फैली होती है, मैं उस अफवाह को आग का रूप नहीं देना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मार्केट में किसी भी चीज का जो है बवंडर बनाया जाए। बिकॉज जो चीजें अगर मुझे पता है तो मेरा काम है कि मैं उन चीजों को शांत करूं और मैं उन चीजों के बारे में जो मेरे व्यूवर्स हैं, क्योंकि मैं कल लाइव में देख रही थी, बार बार मुझसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया जा रहा था, तो मुझे लगा मैं आंसर इस चीज का उनसे जरूर लेती हूँ। देखिए, मैं ना उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करती हूँ, मैं उनको ज्यादा मैसेज नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे क्वेश्चन करने से, मेरे मैसेज करने से, मेरी वो बातें पूछने से वो कहीं ना कहीं हर्ट होती हैं। तो मैं जब भी उनको मैसेज करती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि अगर आपको हर्ट हो तो आप ये बात मुझे नहीं बताओ, अगर लेकिन आप मुझे परमिशन दो तो मैं इस बात को सामने रख देती हूँ। तो प्लीज सामने वाले का पक्ष पूरा जाने बगैर आप किसी के लिए एक इमेजिनेशन मत बनाइए। मैं हमेशा से ये बात बोलती आई हूँ, लेकिन फिर भी जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है, सबके अपने अपने राइट्स हैं। लेकिन जो अफवाह है उन पर ध्यान मत दीजिए। कोई इंसान कभी इतना बुरा नहीं होता। मैं सचिन के लिए भी कभी नहीं बोला कि वो इतना बुरा, मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि सब अपनी सोच के अकॉर्डिंग हर कोई करता है, फिर चाहे वो मनीषा हो, फिर चाहे वो सचिन हो, फिर चाहे वो नेहा हो, चाहे कोई भी हो। तो प्लीज आप इन सब जो को, आई थिंक इस वीडियो को बनाने का माध्यम आप समझेंगे, किसी को किसी का बिचौलिया, किसी का मीडिएटर, ये सब चीजें ना बोलकर आप उनको वो करें। मेरा काम है आप लोगों तक सही बातें पहुंचाना, सही बातों को जो चल रहा है मार्केट में उन चीजों को दरकिनार करके, ताकि आप लोगों तक कोई भी गलत इंफॉर्मेशन ना जाए हमारी साइड से। तो अगर आपको चैनल पसंद आता है तो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और काफी लोगों को लगता है कि हमारी जो है बनावटी, मैं बनावटी बात करती हूँ, मेरा बनावटी बोलने का तरीका है, और मैं जो ये बार बार यूं और यूं करती हूँ, तो देखिए बाल आगे आएंगे तो मुझे यूं करना पड़ेगा। ये मेरा अपना तरीका है, मैं अपना हेयर स्टाइल इसी तरीके से रखती हूँ। सबका अपना तरीका होता है, कोई चोटी बनाकर रखता है, कोई कैसे रखता है, तो हमारा ये तरीका है। और जो मेरा बोलने का तरीका है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि बहुत स्टाइल मारती हो, तो मैं क्या करूँ, गॉड गिफ्टेड है ये, मैं इसको चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान ने मुझे जैसा बनाया है मैं वैसे ही रिएक्ट करूँगी, वैसे ही मैं बात करूँगी। तो जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे इस आवाज़ के साथ पसंद करते हैं, उनके लिए शुक्रिया, और जो नहीं करते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर सकूं, बट आई होप कि मैं इतना नहीं कर सकती, क्योंकि अभी बहुत समय हो गया है, अभी तक इसी पे ही अटकी हुई हूँ, तो मैं चाह कर भी नहीं, फिर वो बनावटी होगा, तो ये मैं रियल हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।